हेलो ब्यूटीफुल पीपल। पूरी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में है तो वह एकमात्र बैंकिंग सेक्टर है। आज मैं आपको बैंकिंग और उसके एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा। लगभग 15 से 18 बैंकिंग एग्ज़ाम एक साल में हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह कौन कौन सी एग्ज़ाम्स है जो हम दे सकते हैं और उसकी एक सटीक रणनीति बना सकते हैं, जिसमें आप देख ही रहे होंगे। फर्स्ट इज RBI, दैट इज बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया। एंड देयर आर 2 एग्जाम्स जो कि RBI कंडक्ट करवाता है। उसमें पहला है RBI ग्रेड बी ऑफिसर एंड सेकंड इज RBI असिस्टेंट। RBI ग्रेड बी ऑफिसर ऑफिसर लेवल की जितने भी यहाँ पे ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है उनमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड जो असिस्टेंट एंड क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, प्री एंड मेंस। After clearing pre, then means we get selected and getting a job. हम बात करेंगे RBI ग्रेड बी ऑफिसर की। ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है RBI में। आप सोच ही सकते हैं कि RBI में पोस्ट मिलने में क्या होता है। उसके अलावा भी हमको बहुत से अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 3 स्टेज होते हैं। जो प्री होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्ट। एंड मेंस में 2 या 3 सब्जेक्ट ऐड होते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। दे वैरी होता है, कभी कभी 2 सब्जेक्ट ऐड होते हैं, कभी कभी 3 सब्जेक्ट ऐड होते हैं। सेकंड इस पे आते हैं RBI असिस्टेंट। ये असिस्टेंट लेवल का पोस्ट है, लेकिन अच्छा है क्योंकि RBI का है। इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है बाकी एग्जाम से। RBI असिस्टेंट जस्ट लाइक प्री तो सेम ही होता है, इंग्लिश, कॉन्ट, रीजनिंग। आफ्टर क्वालिफाइंग एंड we selected for we eligible for mains. After clearing main, if we are come in merit list, then we got a job. तो इतना हार्ड नहीं होता, बस आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है और कम से कम समय में कोशिश करनी है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। SBI पे आते हैं हम। SBI 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, PO, क्लर्क, SO। PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसमें 3 स्टेजेस होगी। जैसे कि मैंने बताया RBI ग्रेड बी ऑफिसर में सेम लाइक ऑफिसर लेवल पोस्ट है, इंटरव्यू होगा उसमें, GDPI होता है SBI में, और क्लर्क में ओनली प्री एंड मेंस। आफ्टर दैट SO, दिस इज द स्पेशलिस्ट ऑफिसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर? जो कि किसी स्पेशल फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं। उसकी रिक्रूटमेंट जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे मेंशन होता है कि रिक्रूटमेंट फॉर IT, रिक्रूटमेंट फॉर जर्नलिस्ट, रिक्रूटमेंट फॉर मार्केटिंग ऑफिसर, रिक्रूटमेंट फॉर अकाउंटेंट, फाइनेंस ऑफिसर, जस्ट लाइक दैट। ये जो होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर जस्ट लाइक PO होता है, लेकिन इनका वर्क जो होता है वो जैसे कि IT रिलेटेड होता है तो एडमिन या IT डिपार्टमेंट में वर्क होगा, फाइनेंस होगा तो फाइनेंस रिलेटेड वर्क होगा, अकाउंटेंट का अकाउंटेंट रिलेटेड होगा, मार्केटिंग का होगा तो मार्केटिंग रिलेटेड वर्क होगा। ऐसा इसका वर्क कल्चर होता है। अब हम आते हैं सेबी। सेबी ये जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट सुना ही होगा। उसको जो रेगुलेट करने का काम जो बॉडी करती है वो होती है सेबी। ये भी अपना रिक्रूटमेंट लाती है। सेबी ग्रेड A ऑफिसर, बहुत ही अच्छा पैकेज और अच्छा रिक्रूटमेंट होता है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो हम इसे भी टैकल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसमें भी 3 स्टेज होगी, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। आफ्टर क्लियरिंग इंटरव्यू वी गॉट सिलेक्टेड एंड वी गेट अ जॉब। हम आते हैं नाबार्ड पे। नाबार्ड इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो खास करके एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे रूरल डेवलपमेंट एरिया में होता है।
दो एग्जाम्स होती है नाबार्ड, एक असिस्टेंट के लिए जस्ट लाइक क्लर्क एंड सेकंड इज ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर। असिस्टेंट का है तो प्री एंड मेंस होगा, ऑफिसर का है इसमें 3 स्टेज होगी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और सिलेबस सेम ही होता है प्री का, मेंस का मे भी वेरी कर सकता है। प्री में सेम ही होता है, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स, क्वांट 35 एंड रीजनिंग 35। देन वी आर कमिंग टू द IBPS, most famous IBPS. It is an agency of conducting the banking exams. फर्स्ट इज IBPS RRB क्लर्क। जहाँ जहाँ पे आपको RRB दिख रहा है वो रूरल के लिए है, रूरल बैंक, रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है। पहला हम देखेंगे IBPS RRB क्लर्क, जस्ट लाइक RBI असिस्टेंट, नॉट जस्ट लाइक, बट डिफरेंस इज दैट RBI is good post compared to others. पैटर्न सेम, लाइक पैटर्न सेम होता है प्री और मेंस का, यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट, वहाँ पे भी वही सब्जेक्ट। फर्क यहाँ जाता है, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है RBI असिस्टेंट का कंपेयर टू IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क। देन वी आर कमिंग टू द IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1। स्केल 1 से मतलब है मेरा कि ये जो पोस्ट होती है वो स्पेशलिस्ट, जस्ट लाइक स्पेशलिस्ट ऑफिसर। IT में अगर ग्रेजुएशन हुआ है, मार्केटिंग में हुआ है, फाइनेंस में हुआ है, लीगल ऑफिसर आई मीन लॉ रिलेटेड ग्रेजुएट हुआ है, तो ये जो पोस्ट होती है जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए निकलती है, उसी को नाम दिया गया ऑफिसर स्केल 1। सो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ध्यान में रखिए कि IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 इज नथिंग बट द स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड इट इज ऑफिसर लेवल पोस्ट, सो प्री मेंस एंड इंटरव्यू इज मैंडेटरी। थर्ड एग्जाम इज IBPS क्लर्क। पूरे बैंकिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी और बड़ा रिक्रूटमेंट अगर कोई एग्ज़ाम में होता है तो वो एकमात्र है IBPS क्लर्क। फोर्थ में आते हैं IBPS PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो एक PO लेवल का पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी होती है। फिफ्थ पे है IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे कि मैंने पहले बताया दोनों पोस्ट में इंटरव्यू होगा। ये जो पूरा IBPS है, जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा वहाँ पे SBI लिखा है, वहाँ पे RBI लिखा है, तो IBPS इट इज़ अ बैंक? नो, इट्स नॉट बैंक, इट्स रिक्रूटमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा, आपके अकाउंट्स भी होंगे, जैसे कि मेरा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक, आपका कहीं होगा SBI को छोड़ के, जो बाकी के जो भी बैंक्स हैं और प्राइवेट को छोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक। मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो आपने नाम सुने हैं ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनका स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होता, इनका कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता है थ्रू IBPS। हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC इट्स आल्सो गुड ऑर्गेनाइजेशन and body that take 3 exams, LIC AAO, LIC ADO and LIC assistant। AAO assistant administrative office, पहली जो तो पोस्ट है AAO और ADO, ये दोनों अच्छी है, दोनों ऑफिसर लेवल पोस्ट है, इनमें इंटरव्यू होगा। एंड थर्ड इज LIC assistant, देयर इज नो इंटरव्यू, ओनली प्री एंड मेंस। AAO जो दिख रहा है आपको वो भी जैसे कि मैंने पहले बताया था, जस्ट लाइक स्पेसिफिक सिविल के लिए होता है, IT के लिए होता है, स्पेसिफिक जो पोस्ट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, इट इज आल्सो फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। देन वी आर कमिंग टू द LIC असिस्टेंट। LIC असिस्टेंट प्री और मेंस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको पोस्ट मिलती है। उनका वर्क होता है डील विद कस्टमर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। जो कस्टमर कंज्यूमर जो भी है उनके इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो LIC असिस्टेंट का होता है, जस्ट लाइक क्लर्क का जो बैंक में होता है उसी प्रकार। देन वी आर कमिंग टू द FCA।
It is also good recruitment under FCI. FCI is nothing but the Food Corporation of India. FCI जस्ट लाइक SSC, जिसमें एक एग्ज़ाम होती है और बहुत सारी पोस्ट होती है, उसी तरह ये भी है। इसके अंदर JEE, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल रिपोर्ट, हिंदी स्टेनोग्राफर, डिफरेंट पोस्ट होती है। हर साल में इसका रिक्रूटमेंट होता है। तो आज का ये वीडियो आपको एक बेसिक इंट्रो था अबाउट बैंकिंग की, हम कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती है, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए हम अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल है, और एक साल में हम लगभग कितने एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपको एक नहीं ज़्यादा, कम से कम बेसिक आइडिया आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी उनके सिलेबस जो कि लगभग सेम होता है, तो सिलेबस लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। कोई डाउट या फिर आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें हम बैंकिंग सिलेबस को कवर करेंगे और उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति को देखेंगे। थैंक यू सो मच।